परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने ईश्वर चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 114 पर और हमारा दोहा नंबर है 61। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। उसमें सभी शक्तियाँ है शुचि रहित विकार। उसमें तो विपरीतता पाए नहीं संचार। जैसे ज्योति सूर्य से पुष्प से जो सुवास। ऐसे हर एक शक्तियाँ शुभ ही करे विकास। इच्छा कहीं स्वभाव की राम से शुचि अकाम। इच्छा कर्म स्वभावगत जानिए सब निष्काम। जैसे मानव देह में होते कर्म कला। शास्त्रों ही स्वभाव से बिना कामना आप। इच्छा कामना रहित से ऐसे है संसार। गयोत्पत्ति विकास में गतिमान लगातार। इच्छा कामना रहित से ऐसे है संसार। गयोत्पत्ति विकास में गतिमान लगातार। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। उसमें ही सर्व ही शक्तियां है शुचि रहित विकार। सारी शक्तियां परमेश्वर में उस अखंड परमात्मा में विराजमान है और लेकिन पूर्ण पवित्र है। उसमें कोई विकार नहीं है, कोई विकार नहीं है। उसमें विपरीतता है ही नहीं कोई। तो इसका मतलब ये परमेश्वर है
और परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर की सृष्टि में विपरीतता है ही नहीं। अगर हमें विपरीतता दिखती है, इसका मतलब कि हमें अलाइनमेंट नहीं है, यही बात है। अगर हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है या वैसा है, इसका मतलब कि हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो कर्म है, वो अलाइंड नहीं है प्रकृति के साथ, कह लीजिए परमेश्वर के साथ, उनके नियमों के साथ, कह लीजिए। ऐसे जैसे ज्योति सूर्य से, पुष्प से ज्यों सुवास, ऐसे हरि की शक्तियां शुभ ही करें विकास। ऐसे सूर्य की ज्योति से पुष्प में सुगंध आती है, उसी तरह से परमेश्वर की शक्तियों से शुभ का ही विकास होता है। अगर परमेश्वर की शक्ति नहीं काम करे, कोई और शक्तियां हैं जो कि होती तो परमेश्वर के अंडर है, लेकिन हम उन्हें विकास के लिए यूज नहीं करते, हम उन्हें इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ के लिए यूज नहीं करते, तो इसका मतलब कि वहां पर अलाइनमेंट नहीं है। इच्छा कही स्वभाव की, राम की शुचि अकाम, इच्छा कर्म स्वभावगत, जानिए सब निष्काम। स्वभाव की है शुचि, पवित्र से काम करना, ये परमेश्वर की स्वभाव है परमेश्वर का। हाँ, ये कोई परमेश्वर जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते, उनका स्वभाव है पवित्रता से काम करना और फिर विकास करना। और कर्म स्वभावक, ये इच्छा का जो परमेश्वर का जो कर्म है, ये स्वभावगत है, विकास का ये स्वभाव है उनका। जहाँ परमेश्वर होंगे वहाँ विकास होगा ही होगा, जहाँ परमेश्वर की शक्ति होगी वहाँ विकास होगा ही होगा। जानिए सब निष्काम, लेकिन है सब निष्काम, है ना। ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये किसी कारण से नहीं कर रहे कि मुझे लोग मानेंगे, मुझे लोग पूजेंगे, ऐसे नहीं कर रहे। उनका स्वभाव है करना विकास, तो इसलिए वो विकास होता है। अगर हम परमेश्वर से अलाइंड है तो विकास है, परमेश्वर का स्वभाव है विकास करना। जैसे मानव देह में होते कर्म कलाप, सहस्त्रों ही स्वभाव से बिना कामना आप। हम जान ही रहे कि हमारा खाना पचे, वो स्वभाव से उसने पचना है। हम भोजन डालेंगे अंदर, वो पचेगा, उसने पचना है, उसका कर्म है, लेकिन इसका कोई फल नहीं है। निष्काम भाव से सब हो रहा है, क्योंकि होना है इसलिए हो रहा है, राइट। इच्छा कामना रहित से ऐसे है संसार, लयोत्पत्ति विकास में गतिमान लगातार। कोई कामना नहीं है, हाँ, और इस तरह संसार परमेश्वर ने इसलिए ऐसी रचना की है उन्होंने, और लय होता है, उत्पत्ति होती है, विकास होता है, और इसमें लगातार ही हुआ जाता है, राइट। क्रम से, नियम से अपने सारे काम नियम से होते जाते हैं। बहुत सही प्रश्न आया कि क्या परमेश्वर और प्रकृति एक है। देखिए, जो प्रकृति है परमेश्वर का अंग है, राइट। परमेश्वर का एक पार्ट है प्रकृति, और नेचर जो है, एनवायरनमेंट कह लीजिए, नेचर कह लीजिए, हम लोगों का कह लीजिए, हम पार्ट ऑफ प्रकृति हैं, हम भी पार्ट ऑफ प्रकृति है, राइट। सब हम उसके अंश हैं, और परमेश्वर का ही नियम सारी की सारी प्रकृति में चलता है। चाहे पेड़ ले लीजिए, भंवरे ले लीजिए, एनिमल्स ले लीजिए, बड़े एनिमल्स ले लीजिए, छोटे एनिमल्स ले लीजिए, हम ले लीजिए, हर एक चीज का अपना नियम है, राइट। हम लोगों को, हमें पता होता है हमारा बर्थ कब हुआ, और परमेश्वर को पता है कि हमने कब जाना है, या उसी तरह से किसी भंवरे का जन्म हुआ है, परमेश्वर को पता है कि उसने अब कब जाना है, राइट। कोई कीड़ी आई है तो कीड़ी का पता है कितने दिन बाद, कितने घंटों बाद किसी मच्छर ने जाना है। सब प्रभु को पता है। सब नियम से काम हो रहे हैं, राइट, विद इन द साइकिल ऑफ परमेश्वर नियम। और परमेश्वर उस नियम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वी आर ऑल कनेक्टेड। अगर हम एज ह्यूमंस मिसयूज करते हैं नेचर को, तो उसका फल मिलता है, मिलेगा फल। अगर हम उसका ध्यान रखते हैं, उसका फल मिलेगा। जो एरियाज, जो क्षेत्र अपनी प्रकृति का ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, जब हम अपना ध्यान रखते हैं तो हम प्रकृति का ही ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति का अंग है। तो कई बार बच्चों को भी इसी तरह समझाना होता है।
अक्सर लोगों को अर्थ की केयर नहीं होती, हम क्या करें, जो केयर करने वाले हैं वो करें, है ना। यंग बच्चों का ये होता है कई बार, तो उन्हें बोलते नहीं, आप अपना ध्यान रखो, आप जहाँ बैठे हो आप वो साफ जगह रखो, आप जहाँ चल रहे हो उस चीज को साफ जगह रखो, राइट। और इन चीजों को देखो, और एज ए रिजल्ट ऑफ विच आप क्या करेंगे, जब आप अपना ध्यान रखेंगे, अपना वेलबींग करेंगे, तो आप प्रकृति का भी ध्यान रखेंगे, राइट। अब हमारा देश में कितने सारी जगह अकेले ही लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, अपने शहरों को नीट एंड क्लीन बना रहे हैं, उन्हें कोई कह नहीं रहा कि आप ऐसा करो। उनके अंदर की प्रेरणा है कि हम जहाँ रहते हैं वो नगर साफ होना चाहिए, उस नगर में हरियाली होनी चाहिए। अरे गवर्नमेंट देखेगी, वो देखेंगे, वेल तो आप वेलबींग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने रहने के लिए, ओ मेरे घर में तो 6 पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, मैं ठीक हूँ। नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सड़क पे भी जाती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नगर पर भी जाती है। सो देखिए कितनी सुंदर महाराज ने इतनी कृपा की है कि मुझे जो ग्रांट मिली है उसमें स्कूल का एरिया कितना विशाल होता है, राइट। और लेकिन वो सिस्टमैटिकली वहाँ वृक्षारोपण होना और फिर बांटना, वो चीज़ बांटना, वो चीज़ स्थापित करना कितनी सुंदर बात है। और जो पेड़ होते हैं, स्पेशली एवरग्रीन पेड़, तो वो तो बिजली का बिल, ये सब चीज़ें भी बहुत कम करते हैं, प्रदूषण तो कम करते ही करते हैं, बिजली का बिल भी कम करते हैं। और क्लाइमेट चेंज जो कि इशू हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसमें फ्लड्स आ जाते हैं, फ्लडिंग होती है, तो वृक्ष तो फ्लडिंग में भी बहुत बहुत हेल्प करते हैं, राइट। कई जागरूक लोग नहीं होते, जो जागरूक लोग नहीं होते वो अपने एरियाज में नहीं करने देंगे, इस तरह के काम नहीं करने देते, राइट। या बहुत सारे श्री रामचरणम के जो लोग हैं उनकी सोच ऐसी नहीं होती कि वहाँ पे लगाए जा सके, वहाँ पे और हरा भरा किया जा सके, ताकि हम कंट्रीब्यूशन करें। श्री रामायण जी में लिखा है, जिस देश बसे उसके हित ही। यस, जहाँ भी बसे हैं, जिस भी नगर में बसे हैं, उसके हित के लिए हमें योगदान करना ही करना है। ये हमारी संस्कृति है, ये रामायण जी में कहा है। जहाँ भी प्रभु गए हैं, प्रभु राम जहाँ भी गए हैं, चाहे इस वन में गए हैं, उस वन में गए हैं, उन्हें ऋषि मुनियों की सेवा की है, उन्होंने अपनी तरह का योगदान किया। वे क्षत्रिय हैं, उन्होंने दानवों से, असुरों से उन एरियाज को क्लीन किया है। उसी तरह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जहाँ भी सिचुएटेड है, जहाँ भी हैं, हम अपना योगदान दें। और पेड़ लगाना तो कितना इजी है, अपने पेड़ गिफ्ट कीजिए, पेड़ अपनी कम्युनिटी में लगाइए, अपने गलियां साफ करवाइए, अपने एरिया का, कम्युनिटी का पार्क साफ करवाइए। कितने काम है ना, उससे भी बढ़कर कर सकते हैं। ये जो रेडियां और ये सब लगे हुए होते हैं, इनको अलग स्थान दीजिए ताकि सड़कें खुली बने, है ना। पंजाब की सड़कें देखिए, जरा बुरा हाल है ना, छोटी छोटी सड़कों के आगे सारी रेडियां लगी, कोई विकास का काम ही नहीं होता। सो जब विकास नहीं होता तो फिर वहां पर इसका मतलब अभी जागरूकता नहीं है कि हमने ये सब कार्य करने हैं। बिल्कुल, सो हम करें, अपने को जागृत करें राम नाम से, और फिर हम वैसा ही योगदान करें। हम सेलिब्रेट कर सकते हैं हमारा जप यज्ञ की गिनती। और हमारा जप यज्ञ बहुत ही छोटे से दिन का था, 12 दिनों का था। और 12 दिनों के हिसाब से हम अपना गोल तो हायर ही रखते हैं, लेकिन जस्ट 29 नवंबर से लेके हमने 9 दिसंबर तक किया। हम महाराज से विनती करेंगे कि ज़्यादा समय दे दे हम ज़्यादा समय के लिए करें अगली बार, ताकि महीना तो मिल जाए। 12 दिनों में, मात्र 12 दिनों में साधकों ने 74 लाख कलेक्टिव और 23,000 और 73 राम नाम की पावन गिनती गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पित की है। अमेजिंग, ओनली 12 डेज। और मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि कितने लोग इसमें शामिल हैं, सच में नहीं पता है।
हो सकता मुझे बहुत कम लोग भी हो सकते हैं, राइट, पर बहुत जिन्होंने भी योगदान दिया, देखिए वे निष्काम है सारा का सारा, वृद्धि आस्तिक भाव की है। और ऐसे जप यज्ञों से तो बहुत वातावरण, साधक लोग बहुत आनंदित होते हैं और सेवा होती है और निष्काम भाव है, सारे का सारा निष्काम भाव है। तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हमारा साईं सत्संग आरंभ होने से पहले हम महाराज का धन्यवाद कर सकते हैं इस सेलिब्रेशन के लिए, ताकि हम मन के रूपांतरण में और कर सकें। सो हम जाते हैं कृतज्ञता पर, राइट, क्योंकि धन्यवाद तो पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। हाँ, धन्यवाद तो तुरंत कर देना चाहिए। हमें नहीं पता होता कि हम सक्षम भी होंगे धन्यवाद करने के लिए अगले पल की नहीं। तो धन्यवाद हमारा जब निकलता जाए, धन्यवाद ही धन्यवाद परमेश्वर का। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए हम चलते हैं कृतज्ञता पर, पेज 102, श्री भक्ति प्रकाश जी। श्री भक्ति प्रकाश जी, उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानो अति आभार, जिसने अतीत प्रेम से मुझ पर कर उपकार। जय राम जय जय राम, दिया दुवासु दीपता, परम देव हरि नाम, पड़ी सूझ निज रूप की, जिससे सुधरे काम। जय राम जय जय राम, परम धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर मुक्त शिर को प्रणाम। जय राम जय जय राम, धन्यवाद उस सुजन का, करूं आदर सम्मान, जिसने आत्मा बोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। जय राम जय जय राम, उसके गुण उपकार का पार सकूं नहीं पाओ, रोम रोम कृतज्ञ हो, करे सुधन्य पुकार। जय राम जय जय राम, उसके द्वार कुटीर पर मैं दूं तन सिरवार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। जय राम जय जय राम, रहते जन को कोट शुभ, दिया नाम का जाप, शब्द शरण को दान कर, अष्ट किए सब पाप। जय राम जय जय राम, उसने गए सुनाम दे, हरे जन्म के रोग, संशय भ्रांति दूर कर, हरे मरण के शोक। जय राम जय जय राम, चिंतामणि हर नाम दे, चिंता की चकचूर, दिया चित को चांदना, चंचल का कर दूर। जय राम जय जय राम, दिया हारे जाऊं संत के, जो देवे शुभ नाम, बाह पकड़ सो सिर करे, राम बतावे दाम। जय राम जय जय राम, सत्संगत के लाभ से
ऐसा बने बना, रंग बहुत गूढ़ा तेरे, बड़े चौगुना चार। जय राम जय जय राम, सत्संगत के लाभ से ऐसा बने बना, रंग बहुत गूढ़ा तेरे, बड़े चौगुना चार। जय राम जय जय राम, शरणागत जन जान कर मंगल करिएगा, नमो नमो जय राम हो मंगल अंदान। शरणागत जन जान कर मंगल करिएगा, नमो नमो जय राम हो मंगल अंदान। शरणागत जन जान कर मंगल करिएगा, नमो नमो जय राम हो मंगल अंदान। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय।